ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के प्रतिदिन आता रहता हूं। तो आज भी जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि माघ मास का महीना चल रहा है, बड़ा ही पवित्र महीना है। और माघ मास माध्यम कथा का 17वां अध्याय आप श्रवण करेंगे। माघ मास में 17वें अध्याय की कहानी कथा आप श्रवण करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करेंगे। कल आपने जो कथा सुनी, अप्सरा और राक्षस के बीच संवाद चल रहा था। तो अप्सरा देखने लगी कि हे राक्षस, उसने ब्राह्मण को बताया कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया था और सो कल्याण तुम भी देवताओं से सेवा करने वाले प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से निष्पाप स्वर्ग में जाओगे। इसलिए मैंने उस ब्राह्मण के इस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया। उसके पवित्र में पद और घर में ज्ञान, सब भाई बांधवों और नौकर चाकर धनादि त्याग कर शरीर को नष्ट करने वाली वस्तु समझकर घर से देखें और माघ में गंगा यमुना के संगम पर स्नान करें। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और इस दिन के पुण्य से मैं देवता हो गया और पार्वती जी की सखी से सुख का निवास हो गया। इसलिए मैं प्रयाग के माध्यम को याद करके सभी देवताओं सहित माघ में प्रयाग स्नान करता हूं। तो मैंने अपना यह वृतांत जो अशुभ था आपको कह सुनाया। तुम भी इस योनि से छुटकारा पा सकते हो, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जहां पार्वती की गुफा में वास करते हैं। तो निशाचर दर्शन करने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से मुक्त गुप्त बात देखने में कोई नुकसान नहीं होता। मुझे अब कोई संशय नहीं रहा कि मेरा चित्र प्रकाशित ही हो गया। मैं अपना सब वृतांत सम्मिलित करता हूँ। मैं काशी में वेदों का ज्ञाता था और बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था। मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्यों से अनेक प्रकार के दान लिए। मैंने दान लेने में चांडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मेरा कोई भी धर्म नहीं था। वहीं पर उनकी मृत्यु की जानकारी प्राप्त हुई। तीर्थ स्थान पर मृत्यु का कारण नरक में नहीं गया। पहले 2 बार व्याघ्र योनि में, 3 बार व्याघ्र योनि में और 2 बार सर्प योनि में, 1 बार उल्लू की योनि में और अब राक्षस हुआ हूं और सैकड़ों वर्षों से मेरी यही योनि में हूं। इस जगह को 3 बार संतुलित कर दिया। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को नष्ट कर दिया गया। इस कारण मेरा मन दुखी है। सच्चे दर्शन से चित्त में कुछ शांति अवश्य मिलती है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायक हो जाता है। मैं अपने दुख के कारण तुमसे कहता हूं कि और सज्जन लोग हमेशा दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताइए कि इस दुख रूपी समुद्र को कैसे पार किया जा सकता है। क्षीर सागर हंस को ही दूध क्या देता है, ये बगले को नहीं देता। चारित्री ने कहा। इस प्रकार उनका वचन श्रद्धे कांचनी मालिनी को लगा कि हे राक्षस, मैं निश्चित रूप से कल्याण करूंगी। मैं दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि विवाह मुक्ति के लिए प्रयास करूंगी। मैंने बहुत बार प्रयाग में स्नान किया है। वेद दर्शन वाले ऋषियों
ने दान की प्रशंसा की। समुद्र में जल डूबने से क्या लाभ? समुद्र में जल डूबने से क्या लाभ? प्रयाग में स्नान करने का एक बार का फल मैं अपनी सेवा देता हूं, वहीं से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वहीं से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इसके फल का अनुभव मैंने कर लिया है। तब उस अप्सरा ने अपने गीले कपड़े का जल निचोड़ करके हाथ में लेकर के माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त होने पर वह राक्षसी शरीर को तेज में सूर्य के सदृश देवता के रूप में नष्ट कर देता है। आकाश में विमान पर अपनी कांति से उभरी दिशाओं को प्रकाशित किया, शोभायमान हुआ और देखने में आया कि ईश्वर ने ही बताया कि उनका कितना उपकार मुझ पर किया गया। अब भी कृपया कुछ शिक्षा दो जिससे मैं कभी पाप न करूं। अब मैं अंतिम दर्शन स्वर्ग में जाऊंगा। तब कांचन मालिनी ने कहा कि हमेशा धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण और दोषों का वर्णन मत करो, शिव और वासुदेव का पूजन करो, इस देह का मोह मत करो, पत्नी पुत्र धनादि की ममता त्यागो, सत्य बोलो, वैराग्य भाव धारण करो, योगी बनो। मैंने इस धर्म के लक्षण कहे। अब तुम देवता रूप शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। कथायत्री ने कहा। इस प्रकार गंधर्वों से सुशोभित हुआ राक्षस कांचन मालिनी को नमस्कार करके स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां ज्ञान कांचन मालिनी पर पुष्पों की वर्षा की, प्रेम संकेत कहा कि हे भद्रे, तुमने इस राक्षस का उद्धार किया। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं कर सकता था। अब हम निडर होकर के विचरेंगे। इस प्रकार कांचन मालिनी उस राक्षस का उपकार करके प्रेम से देव कन्याओं से कीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। तो ये कथा यहाँ विराम लेती है। इससे आगे की कथा आपको 18वें अध्याय में श्रवण करने के लिए मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।